तो आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस सूबे में जारी कर दी गई है और आज से इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, सरकार भी अलर्ट मोड में है बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कोरोना संक्रमण की। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, धनबाद से अरुण बर्णवाल जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। प्रभात, देखिए आज से नई गाइडलाइंस जारी हो गई है और अब इस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा क्योंकि प्रशासन भी अब सख्ती बरतने के मूड में है। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि देखिए अब अकेले सिर्फ राजधानी में ही 500 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने लगे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए अगर अब राजधानी में 500 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं तो जमशेदपुर में भी 100 से ऊपर आंकड़े हर दिन मिल रहे हैं। कल भी 149 लोग संक्रमित पाए गए हैं और प्रशासन जिस तरीके से आज नए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आपने कहा कि प्रशासन पिछले कई दिनों से ये गाइडलाइन पालन करा रहा है क्योंकि कोविड का गाइडलाइन पहले से आया था, लेकिन जो नए गाइडलाइन आए हैं कि मास्क और सामाजिक दूरी आपको ज़रूरी है, सैनिटाइजर लेकर चलना ज़रूरी है। कल शाम की वक्त जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाया था और कई ऐसे दुकानदारों को हिदायत दी और कई ऐसे दुकानों को सील भी कर दिया। गुलमरी क्षेत्र के कई ऐसे दुकान हैं जो सील किए गए, जो मानक पर खरा नहीं उतर रहे थे, ना ही सैनिटाइजर था, ना ही मास्क पहन के थे। तो ऐसे दुकानदार को हिदायत दी गई और सील भी कर दिया गया। रही बात आज से जो अभियान चलाने की, तो प्रशासन लगातार कड़े तरीके से अभियान चला रहा और इवन प्रशासन ने अब तो यहाँ तक कह दिया है कि अब डंडा भी चलाएंगे और उठा बैठा भी कराएंगे क्योंकि लोगों को डराना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब सरकार की जो नई गाइडलाइन है उससे लोगों में थोड़ी डर जरूर पैदा हुई। कल अगर हम कहें जमशेदपुर में तो कल से ही लग रहा था कि 8 बजे के बाद सुनसान होने लगी थी सड़कें और 10 बजते बजते लग रहा मानो कि कर्फ्यू लग गया। तो ये ज़रूरी है लोगों में डर पैदा करना क्योंकि जब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा लोग मानेंगे नहीं और ऐसे ही घूमते रहेंगे और लगातार एक कोरोना का जो मरीजों की संख्या हमें बढ़ोतरी होती होगी रहेगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से आज से निश्चित है कि आज से जो नए गाइडलाइन है उसको पालन कराएगी, चाहे वो पार्क हो या फिर जिम हो, इन सारे चीज़ों को बंद कराने की हिदायत दी गई। स्कूल तो केवल बंद कर ही दिया गया है। बाज़ारों में 8 बजे के बाद देखना क्या स्थिति है। हालांकि होम डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू रखी गई है, होम डिलीवरी की व्यवस्था को नहीं बंद की गई, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी में लगा। हमको आपको सोचना है क्योंकि हमें अपने परिवार की रक्षा करने, अपनी समाज की रक्षा करने, अगर 2020 की स्थिति नहीं देखनी है जमशेदपुर को वासियों या झारखंड के वासियों को, तो ये गाइडलाइन को पालन करना होगा। और ये ज़्यादा नहीं 2 से 3 महीने अगर आप इसको पालन कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा पूरे झारखंड के लिए, खासकर पूर्वी सिंहभूम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में ही सबसे ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं और मौत भी हो रही हैं। हालांकि अभी 2 दिन से कोई मौतें नहीं हुई, लेकिन उससे पहले मौत हुई, लेकिन आंकड़े में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, 100 का पार जा रहा है। तो समझा जा सकता है शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आरती अगर हम कहें तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे वो मानगो हो या कदमा हो या सनारी हो या सांची हो। जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें अभी 4 दिन पहले तक नहीं आ रहे थे, लेकिन अब है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी अब पॉजिटिव आने लगे हैं 2, 3, 4 करके। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जो घाटशिला के एसडीओ वो कंटिन्यू बाजारों में घूम रहे हैं, उनके पदाधिकारी घूम रहे हैं ताकि लोगों। देखिए अब प्रशासन तो अलर्ट है ही और नई गाइडलाइंस है तो खुद का भी ख्याल रखना अब बेहद जरूरी होगा कि आप इन गाइडलाइंस का उल्लंघन ना कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। अरुण, नई गाइडलाइंस आज से जारी हो जाएगी, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा कि ये गाइडलाइंस सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई है कि सरकार सख्ती बरत रही है, बल्कि इसलिए भी ताकि आपकी और हमारी जिंदगी सुरक्षित हो सके। देखिए, निश्चित रूप से कहें आरती, तो जो सरकार ने जो नई गाइडलाइन जो जारी की है, जो आज से जिसका इम्प्लीमेंट शुरू भी हो गया है, स्कूलों जो है सारे स्कूलों में कक्षाएं जो है ऑफलाइन वो बंद हो गई, सब अब ऑनलाइन क्लासेस हो गए। सिर्फ 10th और 12th के बच्चों को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उन्हें स्कूल बुलाया गया, वो भी अपने गार्जियन के अनुमति के बाद। तो इसके अलावा पार्क को बंद करने का निर्देश है, जिम बंद हो गए हैं, क्लब और दुकानें रात 8 बजे तक ही आज से खुलेंगी। ये तो दुकानों में तो कल ही इसका असर दिखने लगा था जब जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की थी और कई जगह पार्क मार्केट, पुराना बाजार जैसे इलाकों में सघन निरीक्षण और जांच किया था। तो धनबाद की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि जिस तरह की रफ्तार बढ़ रही है उससे लोग परेशान जरूर हो गए, क्योंकि कल का जो आंकड़ा था धनबाद में वो 68 संक्रमित मिले हैं, जिसमें SNMMCH में एक 25 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हुई है जो दुमका से यहाँ इलाज के लिए भर्ती था। तो ये ग्राफ बहुत ही डराने वाले हैं और
सहमाने वाले हैं। अगर आप नहीं सहमते हैं, नहीं डरते हैं, तो ये अपने आप के साथ साथ आप अपने परिवार और समाज के लिए भी कष्ट या परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। ये मैं जिस जगह देखिए खड़ा हूँ, ये रणधीर वर्मा स्टेडियम है कि यहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ये आए दिन पूरा भरा रहता था, लेकिन आज इसका कम असर दिखा है। वो आए हैं लोग, बच्चे आए हैं, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में। तो बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, यहाँ लोग प्रतिदिन आते हैं अपने एक्सरसाइज और खेल कूद और दूसरे जो इवेंट होते हैं। तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे, लेकिन अभी जो है वो बहुत नामचीन लोग हैं। तो ये गाइडलाइन जो है, सरकार का गाइडलाइन, ये सिर्फ सरकार का निर्देश नहीं है, बल्कि आपके ज़िंदगी और आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको इसको मानना होगा, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। जी देखिए, लोग सरकार यही बार बार समझाने की कोशिश कर रही है अरुण की ये जो गाइडलाइंस है, अगर ये सख्ती बरती जा रही है तो सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी बचाई जा सके। इस कोरोना संक्रमण के साथ जो जंग हम लड़ रहे हैं वो जंग हम जीत सके। हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं, रांची से अंजनी और मनीष भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अब आज से तो नई गाइडलाइंस जारी हो गई, रात के 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि रात के 8 बजे से जो क्राउड एरिया होते थे वो अब खाली रहेंगे, लोगों का मूवमेंट कम हो जाएगा। इसके पहले का जो सेशन है वहां पर भी ध्यान रखना होगा आपको कि हम अगर जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल बिना किसी चूक के करें और अगर संभव हो तो अपने हाथ समय पर धुलते रहें, ना हो तो सैनिटाइजर जरूर रखें। इन सब चीजों का ध्यान अब पहले से ज्यादा रखना होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए आरती, जिस तरह से रांची में या पूरे झारखंड की बात करें तो काफ़ी एक्टिव मोड में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और कई हॉस्पिटल की जो कहानी आ रही है वहाँ नर्सेस कम हैं और मरीज ज़्यादा है। तो आप वस्तु स्थिति को समझिए, संसाधनों का अभाव है और उसी संसाधन में तमाम जो हॉस्पिटल हैं या रिम्स हो, सदर हॉस्पिटल हो, काम हो रहा है। लेकिन आज से जो नई गाइडलाइंस आ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दवा की दुकानें हैं उस पर वो दवा दुकान खुली रहेगी, मतलब मेडिकल स्टोर के लिए आम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज से 8 बजे बंद होगा तो बहुत सारी दवाइयाँ आप खरीद करके रख लें। लेकिन इन चीज़ों का आप विशेष ख्याल रखें कि आप बाहर जब भी निकले तो मास्क अनिवार्य तौर पे पहने, क्योंकि बिना मास्क के आप निकलेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई कल से ही शुरू हो गई है। कई जब रांची के डीसी छवि रंजन और ये एसडीएम, इसके साथ साथ कई आला अधिकारी कल निरीक्षण करने निकले थे तो बिना मास्क वालों को जो है सदर हॉस्पिटल ले जाकर कोविड का टेस्ट कराया गया है। तो ये ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कि मतलब चेतावनी देनी चाहिए और कड़ी सी कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। देखिए, मास्क के लिए पूरी तरह से ड्राइव चलाया जा रहा है, लगातार अपील भी की जा रही है और रात 8 बजे के बाद यदि कोई दुकानें खुली रहती हैं, मतलब मेडिकल स्टोर छोड़ करके, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि हमें याद है आरती के पिछले 2020 का जो कोविड का गाइडलाइंस था उसमें रात में जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा था, लेकिन अधिकांश जो दुकानें थी वो तमाम नियमों का उल्लंघन करते नज़र आ रही थी। और यही वजह है कि अब थाने के एरिया में, रांची में जितने थाने हैं उसमें जितना पीसीआर वैन है, अपने अपने इलाकों में लोगों को कल ही से आगाह किया है कि आप 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर लेंगे, मतलब 8 बजे दुकान बंद हो जानी चाहिए। तो इसमें आप किसी भी तरह का ये भ्रम में नहीं रहें और अनावश्यक स्टॉक करके ना रखें, किसी भी अफवाह पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि कई तरह की अफवाहें हैं। तो अफवाहों को आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी फॉरवर्ड ना करें। ऐसे समय में कई लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं,
तो इन चीज़ों से भी लोगों को बचना चाहिए। कई चीजें आज हैं से जिस पर स्कूल, ध्यान देने कॉलेज की जरूरत है अंजलि, और इसलिए शायद देखिए प्रशासन की टीम लगातार किस तरह से सख्ती बरत रही है। विशेष चौकसी अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मनीष, देवघर में भी काफी संख्या में देखिए अब मामले सामने आने लगे हैं, लेकिन अब जब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है तो नई गाइडलाइंस तो फॉलो की ही जाएंगी, साथ ही साथ लोगों को ये भी ख्याल रखना होगा कि जो घर के बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनकी स्पेशल केयर की जाए, उन्हें कम से कम बाहर बेवजह जाने से रोका जाए। मनीष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हम मनीष के पास लौटेंगे, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, हम मनीष लौटेंगे आपके पास। आवाज नहीं आ रही है आपकी स्पष्ट। अंजनी, हम बात कर रहे थे कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं देखिए, और हैरत वाली बात यह है अंजनी की सबसे ज्यादा पिछले 3 दिनों में 500 से ज्यादा के आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं, और ये रांची का आंकड़ा डराने वाला है। देखिए, रांची के आंकड़े, जाहिर सी बात है कि जो 500 से ऊपर का आंकड़ा पिछले 3-4 दिनों से आ रहा है, तो ये हमें डरा रहा है, हमें सावधान करने की कोशिश भी हो रही है कि हमें इन चीज़ों को देखकर जो है अपने आप को संयमित रखने का संदेश भी दे रहा है। जाहिर सी बात है कि पिछले साल की तुलना में यदि अप्रैल महीने की बात करेंगे और 2021 का अप्रैल महीने की बात करेंगे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है आरती। हर इलाके में, रांची के अलग अलग जोन में, हर गली मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, और कई लोग जो हैं गंभीर भी हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप जितना संयम रखेंगे उतनी समझदारी की बात होगी। देखिए, कल रांची के उपायुक्त ने भी ये अपील की है कि छोटे बच्चे और जो सीनियर सिटीजन हैं कृपया घरों से नहीं निकलें। तो एक लगातार प्रयास हो रहा है। इसके साथ साथ देखिए, जो शादी विवाह का जो समय है, वैसे समय में जो बैंक्वेट हॉल बुक हो रहे हैं उसमें भी लिमिटेशन किया गया है कि शादी और श्राद्ध के लिए ही बैंक्वेट हॉल बुक होंगे। मतलब जो बर्थडे पार्टी के लिए जो बैंक्वेट हॉल बुक हो रहे थे तो ये नहीं होगा, और किसी भी तरह का जो काफ़ी संख्या में लोग बैंक्वेट हॉल में जाकर जश्न मनाते हैं, वैसे तमाम चीज़ों पे पाबंदी है। दूसरी एक बात है, धारा 144 भी है, इसके नियमानुसार 5 लोग से ज़्यादा एक साथ नहीं घूम सकते हैं। आप कहीं भी ग्रुप में अड्डेबाजी नहीं कर सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ संक्रमण जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो कई नियम बने हैं, नियम के अनुरूप तमाम लोग चलेंगे, पूरे राज्य के लोग चलेंगे, तो हमें लगता है कोरोना की जंग से हम जीत सकते हैं, कोरोना की रफ्तार को ब्रेक लगा सकते हैं। तो ऐसे समय में विपरीत परिस्थिति है, एक बार फिर से पूरे प्रदेश में विपरीत परिस्थिति आ गई है। तो वैसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे प्रशासन का सहयोग करें, कैसे सरकार की बातों को हम माने। तो ये अब देखने वाली बात ये होगी कि आज 8 बजे के बाद रांची की तस्वीर क्या होती है, क्या लोग इसमें फिर अलग अलग गुटों में उतरेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जब सरकार राज्य हित में फैसला लेती है तो कई तरह के राजनीतिकरण भी किए जाते रहे हैं, पिछला कई बार हम लोगों ने देखा है। तो वैसे समय में रांची के उपायुक्त ने ये भी कहा है कि किसी भी तरह का जुलूस प्रदर्शन पे पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। मतलब आप अनावश्यक रूप से कोई भी आयोजन नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो और जो परीक्षाएं जो चल रही हैं वो यथावत चलेंगी। देखिए, अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल की परीक्षा है, जो सभी स्कूलों में अलग अलग समय में बच्चों को बुलाया गया है, तो उनके लिए एक छूट है। लेकिन उसमें भी ये तय किया गया है कि एक बार में आप 15 बच्चों का ही प्रैक्टिकल ले सकते हैं। तो हर जगह सरकार की नज़र है, हर जगह प्रशासन की नज़र है। बस हमें भी ये नज़र रखना है कि हम मास्क पहनकर निकले हैं कि नहीं। अब मैंने कल भी कहा था, अभी वक्त है कि आप मास्क और सैनिटाइजर के साथ आप
अपना फ्रेंडशिप कर लें तो आप कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोना एक बड़ा दुश्मन है, तो ऐसे दुश्मन को रोकने के लिए जो हमारे पास जो हथियार है, जो वेपन्स है, वो मास्क है और सैनिटाइज़र है। दूसरी बात, सामाजिक दूरी की बात लगातार करते हैं, इसका उल्लंघन नहीं करें। तो हमें लगता है कि तमाम लोग जब जागरूक होंगे तो ऐसे जंग से हम जीत सकते हैं, ऐसे जंग को रोक सकते हैं। आरती चीजें हैं और इन सब चीजों के बीच बेहतर यही होगा, जिस फ्रेंडशिप की आपने बात कही मास्क और सैनिटाइजर से, वो फ्रेंडशिप कोरोना से जंग में बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और इन सब के बीच ये भी है कि वैक्सीन ले अगर, तो ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम इस जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, देखिए, अब तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं, लोग नहीं समझ रहे थे, बेपरवाह हो चुके थे, बगैर मास्क घूम रहे थे, भीड़ बेवजह लगाई जा रही थी, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के साथ सख्ती के मूड में प्रशासन। देखिए आरती, हम आपको ये बात करते, बात हमारी कट गई थी। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के अंदर, महज एक सप्ताह के अंदर 155 नए मामले सामने आए हैं, वो भी तब जब आपका जांच का दायरा और दर दोनों कम है। यानी कि दिन के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही अगर आप जब जांच करते हो तो आपको ये आंकड़े मिले हैं, और वो भी उसका दायरा काफी कम है। कल दिन में जसीडीह स्टेशन पे जांच हो ही नहीं रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब अगर जांच का दायरा और दर दोनों अगर बढ़ा दिया जाए, समय बढ़ा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े आएंगे और डरावने आएंगे और बड़ा चिंताजनक डरावने। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी भी हम लोग यहाँ खड़े हैं और सप्ताह भर पहले डीसी खुद चौक चौराहे पे खड़े होकर के मास्क लगाने पे जुर्माना लगाया था। इसी चौराहे पे वो खड़े होकर के लाए थे। लेकिन अभी भी हमारे साथ कितने लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, जिनकी नजर हमारे ऊपर पड़ रही है, वो पॉकेट से मास्क निकाल रहे हैं, फिर पहन ले रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो लड़की हो। अभी लड़कों का, छात्र छात्राओं का झुंड जा रहा था। और मजे की बात उसमें कि एक लड़की ने छुप करके पहन तो लिया, लेकिन बाकी लड़के और कुछ लड़कियां लोगों ने पहना ही नहीं, दिखाते हुए कि क्या हो जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है कि क्या हो जाएगा, ये बर्फाव वाली माइंडसेट है, यही हमारे लिए खतरा होगा और यही हमें लेके डूब जाएगा। तब जब बाबा नगरी देवघर में आए दिन दूसरे जगहों से लोग आते हैं और उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि जो देवघर की इकोनॉमी है, जो झारखंड की इकोनॉमी है, जिसमें तीर्थ जो जगह ये बाबा नगरी, वहाँ उसका बड़ा योगदान है। बिहार, यूपी सभी जगह से लोग आते हैं जहाँ और अब 14 के बाद आपको खरमास भी खत्म हो रहा है, तो और लोग तादाद की संख्या में आगे। शादियां भी मंदिरों में होती हैं। लेकिन अगर हम खुद सजग नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत बड़ा खतरा देना होगा। मुझे लगता है कि सख्ती से ज्यादा उसमें एक और कदम बढ़ाना होगा। जांच ही नहीं, बल्कि मास्क के लिए आर्थिक जुर्माना नहीं, बल्कि जो नहीं पहनते उन्हें उठा करके ले आकर के कहीं 2-4 घंटे बैठा देना पड़ेगा, तब जाकर के लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप सिंपल सी बात समझिए, मास्क की जांच हम करते हैं, हेलमेट की जांच करते हैं, लोग बैठते हैं, 100-50 जो जुर्माना होता है दे के फिर निकल लेते हैं। तो वहां भी आज भी अगर आप जब जांच करेंगे हेलमेट को लेकर, कल इसी जगह पे आगे भी जांच की जा रही थी, तो लोग कई सैकड़ों से मोटर बाइकर निकल के जिनके पास हेलमेट नहीं था। तो लोग, एक माइंडसेट है, पता नहीं क्यों लाइन तोड़ करके टिकट लेने में विश्वास करते हैं, बहादुरी समझते हैं। हेलमेट नहीं पहनेंगे, पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, हम कट करके निकल लेंगे। तो यही नियम कायदे जिनका पालन नहीं होता, और इसी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्ती बरती जाएगी। मनीष, बहुत छोटा जवाब चाहेंगे अरुण आपसे। देखिए, अब प्रशासन सख्ती के मूड में है। धनबाद में भी लोग बड़े बेपरवाह, हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहते हैं। क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से? ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जो खासा जोर दिया गया है, उसी के तहत अब आज से 3 उड़न दस्ता टीम बनाई जा रही है, जो जिसमें बसों पे मजिस्ट्रेट रहेंगे और पुलिस के फोर्स रहेंगे, और जो बगैर मास्क के या बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो उनको बसों में बिठाया जाएगा। और धनबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंदपुर में जैप 3 का कैंप है, उसको स्पेशल कोविड के लिए एक सैनिटाइजेशन कैंप के रूप में तैयार कराया गया है। वहाँ पे उन्हें सुबह से रखा जाएगा, उनसे जुर्माना वसूली जाएगी और शाम 4 बजे तक छोड़ा जाएगा। लेकिन इस दरमियान उन्हें ऑडियो और वीडियो के मार्फत से कोविड से होने वाले परेशानियों के बारे में बताया जाएगा और कैसे उससे बचा जाए, इसकी पाठ पढ़ाई जाएगी। तो एक तरह से कहें, ये दिन भर का पनिशमेंट उनको है, और इससे ये अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को इस बात के लिए कहें तो प्रशासन मतलब सजा तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको जागरूक भी किया जाएगा कि ये सजा आपको क्यों दी जा रही है। प्रभात,
जागरूकता के लिए भी ये सजा एक तरह से कहे कि बेहतर ही होगा कि जो लोग समझ नहीं रहे कि वो मानते क्यों नहीं कि कोरोना किसी को भी हो सकता है और ये जानलेवा है और ये आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहा है, वहां पर भी कुछ खास तैयारियां? बिल्कुल आरती, देखिए ये सज़ा मिलनी ही चाहिए कि जो लोग लापरवाही, देखिए अगर ये लापरवाही अगर नहीं बरती जाती तो इतने ज़्यादा आंकड़े सामने नहीं आते। कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही बरती है तब जाके इतने आंकड़े सामने, और प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं, कड़ी कार्रवाई जो पहले कोरोना काल में किया जाता था कि उसे उठाकर कैंप जेल में रखा जाता और 24 घंटे बाद छोड़ा जाता था, तो ये करने से तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जब ये करने लगेंगे तो लोगों में ज़रूर डर आएगी कि भाई हम बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 24 घंटा हमको वहाँ रखा जाएगा जहाँ कभी हर समय खतरा बढ़ा रहेगा कि भाई हमको कोरोना भी अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। चलिए, ये सजा इसलिए भी है ताकि आप ये समझे कि नियम का उल्लंघन करने पर आपको इसकी सजा मिलेगी। साथ ही साथ ये भी अवेयरनेस बाकी लोगों के लिए कि कोरोना से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि आप सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, तभी आप कोरोना से जंग जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, अंजनी, प्रभात और अरुण, आप सभी का। तो कोरोना लगातार इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और राजधानी रांची की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ लगातार तीसरे दिन भी 500 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं और सूबे में 1000 का आंकड़ा भी लगातार पार करता जा रहा है। हर दिन 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सजग रहने की जरूरत है। मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपना ख्याल रखें।